मेरे पास बहुत सारे मरीज़ आ रहे होते हैं जोड़ों की दर्दों के साथ और आके बताते हैं कि हमें जोड़ों का दर्द स्टार्ट हुआ था, फलां जोड़ में, एक या ज़्यादा जोड़ों में दर्द स्टार्ट हुई थी, तो हमने किसी स्टोर से या अपने किसी डॉक्टर से जाके यूरिक एसिड की दवाई ली और हमने खाना स्टार्ट कर दी। एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जितनी भी जोड़ों की दर्दें होती हैं वो सिर्फ यूरिक एसिड की वजह से ही नहीं होती। बहुत कम केसेस में ऐसे होता है कि आपकी जो जोड़ों की दर्द है उसकी वजह यूरिक एसिड है। जैसे कि जोड़ों के दर्द की और बहुत सारी काज़ेज़ हैं, वजूहात हैं। जैसे कि एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, गठिया जिसको हम कहते होते हैं, और एक रूमेटिक आर्थराइटिस एक बीमारी होती है, एक एसएलई होती है। ये इसके अलावा भी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो आपके जोड़ों की दर्दों की वजह बन सकती है। तो अगर बात करने का मकसद ये है कि अगर आपको जोड़ों में दर्द स्टार्ट होती है तो यूरिक एसिड की दवाई लेने की बजाय उसका डायग्नोज करवाएं, उसका चेकअप करवाएं कि उसकी वजह क्या है और उस वजह को ट्रीट करें। क्योंकि जब आप यूरिक एसिड की मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन से या खुद से लेना शुरू करते हैं तो यूरिक एसिड की दवाइयाँ सिर्फ आपका यूरिक एसिड ही कंट्रोल नहीं करती बल्कि आपके पट्ठों को भी किसी हद तक नुकसान पहुँचाती। आप जोड़ों का दर्द तो किसी हद तक ठीक कर लेते हैं लेकिन साथ में पट्ठों का दर्द भी स्टार्ट करवा लेते हैं साथ। तो लाजमी तौर पे अगर आपको जोड़ों में दर्द शुरू होता हल्का मोटा ज़्यादा या कम है तो लाजमी तौर पे दफ़ा कंसल्ट करें डॉक्टर से। यूरिक एसिड की वजह से जो बीमारी होती है, जो जोड़ों में दर्द होता है, वो आपको इंडिकेशन भी उसकी थोड़ी निशानी बता देता है। यूरिक एसिड की वजह से जो आपके जोड़ों में दर्द स्टार्ट होगा वो स्पेशली छोटे जोड़ों में होगा, हाथों की उंगलियों में या स्पेशली पैरों के पाँव के अंगूठे या पाँव की उंगलियों में दर्द स्टार्ट होता है। वहाँ से स्टार्ट होता है पाँव से, फिर हाथों की उंगलियों में आता है, फिर ये आस्ता आस्ता बड़े जोड़ों की तरफ जाता है। अगर इस तरह की कोई आपको बीमारी या छोटे जोड़ों में दर्द नहीं है तो फिर आप यूरिक एसिड की दवाइयाँ डायरेक्टली ना लें, ये आपके फ़ायदे की बजाय नुकसान करेंगी आप। शुक्रिया।